Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook, chapter number 15, ड्रेनेज सिस्टम. आज हम लोग जो है आपके एसएस टेक्स्ट बुक में ड्रेनेज सिस्टम एक जियोग्राफिकल चैप्टर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. तो ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ये पहले हमको जानना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आज पहले मैं ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी. आप लोगों ने तो रिवर देखा ही होगा, नदी आप लोगों ने देखा है, लेकिन नदी के अंदर कैसा पैटर्न होता है एक सिस्टमिक, ये आप लोगों ने नहीं जानते हैं. तो आज जो हमें है मैं आप लोगों को उसके बारे में समझाऊंगी. ठीक है, तो देखो, द वर्ड ड्रेनेज सिस्टम इज यूज फॉर ऑल सिस्टमिक पैटर्न्स ऑफ रिवर्स. जो ये शब्द है ड्रेनेज सिस्टम, ये यूज़ किए जाते हैं जो सिस्टमिक पैटर्न होते हैं नदी के उसके लिए. While observing the physiography of India, it is seen that a river and her many tributaries come from different directions and merge into a single river. तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमारे जो भारत की जो आकृति है, फिजियोग्राफी जो है इंडिया का, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें जो नदी होते हैं उसमें ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं. जैसे कि सिंगल रिवर में इसके बारे में बताया है. द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एम्प्टीड इनटू अ वाटर रिजर्वर, सी और ए डेजर्ट. कोई नदी अगर खाली होते हैं, अगर उसमें पानी भरते हैं समुंदर का, जैसे कि डेजर्ट में होते हैं, पानी बगैर समुंदर का पानी नदी में आते हैं तो ही नदी जो होती है वो भरते हैं, बाकी वो एकदम रन दिखते हैं. कभी आप लोग कोई सूखी हुई नदी पे जाओगे तो आपको ये सिस्टम जो है आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो खुद ही देख के. दस व्हेन अ रिवर फॉलोज थ्रू इस सिस्टम इन एरिया इट्स कॉल्ड रिवर बेसिन. अगर कोई नदी अपने जगह पे फ्लो हो रहा है और उस अपने एरिया में वो सिस्टम फ्लो कर रहे हैं तो उसको रिवर बेसिन कहते हैं. व्हेन अ माउंटेन और अपलैंड separates the flow of water from one another, it is called water divider. कभी अगर पहाड़ से हम लोग देखते हैं झरने जैसे पानी अगर सेपरेट होके उसका जो फ्लो है दूसरे जगह पे गिरते हैं तो उसको वाटर डिवाइड करते हैं. कि वो पानी का जो फ्लो होता है, देखो वो डिवाइडेड, यहाँ पे क्या है, वाटर डिवाइड, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी. बेटा ये आपको है ना ड्रॉ करना है. ये जियोग्राफिकल चैप्टर है, इसलिए ऑब्वियसली जितने भी जियोग्राफिकल चैप्टर आएंगे आपको उसका जो पिक्चर है वो मुझे ड्रॉ करके बताना होगा. पेंसिल स्केच करना, कलर इसमें अंदर डालना नहीं है. रेडी? तो यहाँ पे देखो स्ट्रीम है और स्ट्रीम बी, ये है नदी जो यहाँ पे आके गिरते फिर यहाँ पे हो जाए वो बट जाता है ना. अब देखो, like to know, river Amazon has the largest river basin in the world. हम लोगों को क्या जानने को मिला यहाँ पे, जो रिवर अमेजन है, अमेजन जो रिवर है वो सबसे बड़ा नदी का जो है रिवर बेसिन है पूरे दुनिया में. गंगा हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. और इंडिया में कौन है ना गंगा, वर्ल्ड में कौन है ना अमेजन रिवर, इंडिया में कौन है ना गंगा. रेडी? लार्जेस्ट रिवर बेसिन. रेडी? ये आप लोगों को 1 मार्क के क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछे जाते हैं तो ये जरूर आपको समझना है. अब देखो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कैसा है. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया फॉलोज इट फिजियोग्राफी. अकॉर्डिंगली द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. तो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे इंडिया का, उसका जो फिजियोग्राफी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं. पहला है हिमालय रिवर्स और दूसरा है पेनिसुलियर रिवर्स. रेडी? तो जो देखो हिमालय रिवर्स है और पेनिसुलियर रिवर्स है, ठीक. तो इसका हम लोग जो पैटर्न है वो अभी एक्सप्लेन करेंगे. रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर्स के हिसाब से हमारे जो भारतवर्ष की नदियाँ हैं उसको 2 जोन में, मतलब 2 जोन में जो है विभाजित किया गया है. ड्यू टू दिस अ लार्ज डिफरेंस इज सीन
among the Himalayan and Peninsular rivers. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिमालय और पेनिसुलर रिवर्स के बीच में. Himalaya rivers contain water throughout the year. The rivers are perennial because of the increase in water volume due to heavy rain during monsoon and due to the melting of snow during summer. हिमालय के जो रिवर कंटेंट्स है, हिमालय से जो हिमालय रिवर्स है वहाँ पे क्या होता है, जो हिमालय के गर्मी में अगर हम लोग देखते हैं कि गर्मी में अगर मतलब बर्फ़ जो होता है, स्नो जो होता है मेल्ट हो जाते हैं या बारिश की वजह से वो सब नदियाँ भर जाते हैं, है ना, उसकी पानी जो है वो बढ़ जाते हैं. टू मेजर रिवर्स हिमालय, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र originate in the northern part of this mountain system. हिमालयस और सिंधु और उसके साथ जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से जो निकल के ये उधर से हिमालय से निकल के वो जाते हैं आसाम की तरफ. अब अभी कभी अगर आसाम जाओ, आसाम, ठीक है, गुवाहाटी जाने के पहले आपको ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सामना करना पड़ेगा. ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी नदी है और हमेशा पानी से भरी हुई रहती है. क्यों? क्योंकि ये नदी की उत्पत्ति स्थल जो है वो हिमालय के हिमवाह से हुआ है. इसीलिए ये नदी जो है हमेशा बर्फ़ के पानी या बारिश के पानी से ये भरे हुए रहते हैं. ऑरिजिनेट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ माउंटेन सिस्टम. नॉर्थन पार्ट में जो माउंटेन सिस्टम है, मतलब जो पर्वत के जो सिस्टम है वो. दिस रिवर्स हैव कट डीप ग्रोसेस बाय कटिंग द माउंटेन्स. ये जो नदी है ये बहुत ही डीप करके गहरा है, जो माउंटेन को जो है पर्वत को काट के बनाया गया है. हिमालयन रिवर्स क्रॉस अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द सी. हिमालय रिवर्स जो है बहुत ही लंबा है, ऐसा लगता है कि ये एक समुंदर जैसा. मैंने अभी आपको कहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी कभी भी आप जाओ तो देखना बहुत बड़ी होते हैं. उसके ऊपर जो ब्रिज होता है जहाँ से हम गुजरते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कि नदी का इस पार उस पार नहीं दिखता कि कब ख़त्म हो. इतनी बड़ी नदी है यहाँ पे, ठीक है. अब देखो नीचे यहाँ पे कुछ है ना ड्राइंग्स दिए गए हैं. ड्राइंग्स यानी कुछ आपको प्रोजेक्ट जैसा है. यहाँ पे देखो सोर्सेस ऑफ द रिवर, अपर क्रॉस, मिडिल क्रॉस, मेंडर, लोअर क्रॉस, लेक और डेल्टा, ऑक्स ब्लो लेक. ये जो चीज़ है आपको बच्चों, ये आपको ड्रॉ करना है इस बॉक्स के साथ. इस बॉक्स में देखो मेन ड्रेन सिस्टम, ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ड्रेनेटिक पैटर्न, राइट्स ऑफ रेसिडेंट रॉक्स, टेलियर्स पैटर्न, सेंट्रल प्लेट, रेडियल पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न. ये जो वस्तु है ये आपको जो है रिवर सिस्टम मुझे आप लोगों को ये ड्रॉ करके बताना है. साथ साथ उसके आपको जो है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में नोट्स भी लिखने हैं, ठीक है. और अभी हम लोगों ने हिमालय रिवर्स के बारे में एक्सप्लेन किया. अभी जो है हम लोग पेनिसुलर रिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम के 3 स्टेज होते हैं, एक अपर क्रॉस, एक मिडिल क्रॉस और एक लोअर क्रॉस. तो अभी जो हिमालय रिवर्स देखे उसके हम लोग ने 3 स्टेज देखे, पहला अपर क्रॉस, फिर मिडिल क्रॉस, फिर लोअर क्रॉस, वो जो मैंने आप लोगों को ड्राइंग में दिया. अब देखो, व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम माउंटेन रीजन्स, अगर वो नदी जो है पर्वत से शुरू के आता है, इट कॉजेज इंक्रीज इरोजन, इट क्राइज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स अलोंग विथ इट. इस नदी में बहुत बड़े आकार में रेती होती है और उसके साथ साथ सेडिमेंट्स भी होते हैं. इट्स फॉलो डिक्रीजेस, इट इज़ इन मिडिल एंड लोअर कोर्स. ये धीरे धीरे जो होते हैं फ्लो होके, इसका जो गति है धीरे धीरे कम हो जाते हैं और एकदम लोअर कोर्स में पहुंचते हैं. मेंड्रर्स आर सीन हियर. यहाँ पे हम लोग मेंड्रर्स देखते हैं. ड्यू टू दिस मेंड्रोडिंग्स एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्लूड्स. मेंड्रर्स यानी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाना, जिसको मेंड्रर्स कहते हैं, ठीक है. तो जो मेंड्रोडिंग्स है वो किस कारण से होते हैं ना, बाढ़ में. अ लेक इज फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ हॉर्स हूप. जो घोड़े के पैर के जो निशान होते हैं उसके जैसा इसका शेप हो जाता है. नियर इट्स डेल्टा अ रिवर इज डिवाइडेड इनटू मैनी ट्रिब्यूटरीज. डेल्टा
के नज़दीक जाते जाते इस नदी को बहुत सारे अलग अलग जो है ट्रिब्यूटरीज में जो है डिवाइडेड किया जाता है. दिस डिवाइडेड एरिया टर्न्स इनटू अ वेरी फर्टिलाइज प्लेन इन द ट्रायंगल शेप. दिस इज कॉल्ड डेल्टा. अब डेल्टा किसको बोलते हैं ना, ये जो डिवाइडेड होके जो एरिया होते हैं ये डिवाइडेड होके एक ट्रायंगल शेप लेते हैं, जिसका जो ज़मीन होता है बहुत खातर वाली होती है, क्योंकि उसमें जो है एलुवियल सोयल बहुत ही ज़्यादा पैमाने में रहते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेल्टा ना, अ ट्रायंगल शेप a plane is a very fertile is called delta. रेडी, एक्सप्लेन किया मैंने. अब पेनिसुलर रिवर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि पेनिसुलर रिवर्स क्या होते हैं ना. पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल बिकॉज दिस आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर. पेनिसुलर रिवर्स जो होते हैं ये सीजनल होते हैं, कभी इसमें पानी होते हैं, कभी नहीं होते और कभी सूख भी जाते हैं, क्योंकि ये जो है बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेबल है. हिमालय में क्या था, स्नो और रेनफॉल दोनों में, और यहाँ पे सिर्फ रेन वाटर, ओनली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर. रेडी, पेनिसुलर रिवर्स ओनली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर बिकॉज these rivers are seasonal. Okay, during dry season their flow is either reduced or is totally stopped. जब समय मतलब जब हमारे जो है ऋतु परिवर्तन होता है ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब मौसम सूख जाता है तो देयर फॉलो इज आइदर रिड्यूस टोटली स्टॉप. इसका जो फ्लो होना एकदम बंद हो जाता है. कंपेयर टू द हिमालय रिवर्स देयर लेंथ इज ऑल्सो लेस और ऑल्सो स्वालो. इसका जो लेंथ होता है हिमालय के जितने रिवर्स होते हैं उससे बहुत ही कम होते हैं. ड्यू टू द फिजियोग्राफी एंड द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स. अगर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में, फिजियोग्राफी में अगर ये नदी को देखा जाए तो ये जो है बहुत सारे स्लोप से जो पर्वत से होके पेनिसुलर रिवर्स को ऑरिजिन करते हैं, जो वेस्टर्न घाट से उसमें पश्चिम घाट में फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल. और ये फ्लो होके जो है पश्चिम घाट से फ्लो होके पूरब दिशा में जाते हैं और जाके बे ऑफ बंगाल जो समुंदर है, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके क्या होते हैं, ये मिक्स होते हैं. ठीक है. वेस्टर्न घाट सर्व एज अ मेजर वाटर डिवाइड इन द पेनिसुलर रिवर्स. जो पश्चिम घाट है वो मेजर एक बहुत बड़े जरिया है जो पानी को डिवाइडेड करके पेनिसुलर रिवर्स को वहाँ तक पहुँचाते हैं. अब देखो, लाइक टू नो arrangement of the river pattern. The river system, main river and tributes in sea as follows. Detrigration pattern कैसा होता है उसका, when the arrangement of a river and its tributaries make a shape of the branches of a tree, it is called dendritic pattern. Example गंगा. अच्छा, इसका पैटर्न यानी इसका डिज़ाइन कैसा होता है, अगर कभी अरेंजमेंट अगर रिवर को करा जाए तो उसका जो शेप होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं यानी जो डाली होते हैं उसके जैसा, तो इसको क्या कहते हैं ना, डेंड्रेटिक पैटर्न. एग्जाम्पल क्या है, गंगा. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंड्रेटिक पैटर्न? सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रिवर ट्रिब्यूट्स मेक अ शेप ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्री, इट्स कॉल्ड डेंड्रेटिक पैटर्न. एग्जाम्पल गंगा. ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे ट्रेलिस पैटर्न. ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है ना, स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम माउंटेनियस रीजन मीट वन अनदर ड्यू टू द स्लोप्स. जो स्ट्रीम्स होते हैं, जो छोटे छोटे नदी से छोटे छोटे जो झरना जैसे निकलते हैं माउंटेन से, मतलब पहाड़ से, तो एक दूसरे से वो मिलते हैं स्लोप्स में. दे मेक अ नेट लाइक शेप. उन लोगों का शेप एक नेट जैसा होता है. इट इज़ कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न. इसको क्या कहते हैं, ट्रेलिस पैटर्न. तो व्हाट इज द मीनिंग अबाउट ट्रेलिस पैटर्न ना, अ स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम अ माउंटेन्स रीजन मीट वन अनदर ड्यू टू द स्लोप्स, दे मेक अ नेट लाइक शेप, इट इज कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न. रेडी. एग्जाम्पल, मेनी स्ट्रीम्स फ्रॉम हिमालय रीजन. से बहुत सारे स्ट्रीम जो है हिमालय रीजन में देखे जाते हैं. रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसा होता है ना, व्हेन द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज meet at right angles, it developed rectangular pattern.
कभी कभी अगर जो मेन रिवर होते हैं वो राइट एंगल में जाके जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न में मिलते हैं। मोस्टली रिवर्स फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैलीज फ्रॉम सच रिवर सिस्टम, एग्जाम्पल नर्मदा। कभी कभी जो होता है नदी होता है वो वैली से जो है ये सिस्टम में आते हैं। तो जैसे कि नर्मदा जो है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में है। गंगा कौन सा पैटर्न में है? गंगा डेंड्रेटिक पैटर्न में है। रेडी? तो ये सब हम लोग जो है एग्जाम्पल देखा। ट्रेलिस में एग्जाम्पल नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ मेनी स्ट्रीम्स दिया है हिमालय रीजन का। तो गंगा कौन सा पैटर्न? डेंड्रेटिक पैटर्न। और नर्मदा कौन सा है ना? रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेडी? अभी हम लोग पढ़ेंगे रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है ना? व्हेन स्ट्रीम्स फॉलो आउट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम ए माउंटेन, दिस टाइप ऑफ रिवर सिस्टम इज फ्रॉम एग्जाम्पल रिवर ऑफ सौराष्ट्र। अगर झरने से फ्लो होके डायरेक्शन जो है पर्वत के ऊपर से ये जो नदी आती है, जैसे कि सब सौराष्ट्र के जितने भी नदी है वो रेडियनल पैटर्न है। सौराष्ट्र के नदी का पैटर्न कौन सा है ना? रेडियल पैटर्न। ठीक है? तो अभी हम लोग आगे और भी कुछ जाने। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मेजर रिवर्स एंड लेक्स इंडिया का जो है एक मैप दिया गया है, जिस मैप में यहाँ पे इंडिया के जितने भी नदी है, जितने भी रिवर बेसिन है, सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये मैप जो है आपको एक सिंपल मैप लेना है। आप लोग मैप क्यों नहीं करते हो बेटा? ये मैप आपको देख के करना है और इंडेक्स में है ना सब नदी के नाम आपको लिखना है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बता दे रही हूँ। आपने ये मैप ड्रॉ किया और ये मैप में आपने देखो यहाँ पे ये है नॉर्थ। मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। जो नए बच्चे शायद उन लोगों ने मैं उन लोगों के साथ कभी भी मैप शायद मैंने डिस्कस नहीं किया, आज मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। हम लोगों का 4 डायरेक्शन होते हैं। पहले देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना? तो ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व 4 दिशा है। 4 दिशा में हिमालय रेंज से यहाँ से जो है नदी की उत्पत्ति स्थल है। जो हिमालय से नदी की उत्पत्ति स्थल होके देखो गंगा रिवर कहाँ पे आ रहा है ना? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है? बांग्लादेश और जो हमारे इंडिया के बीच में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे जाके मिल रहा है। ठीक है? अब देखो सतलुज रिवर निकल के जो है पंजाब से होके जो है, तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो है चाइना, पाकिस्तान। सतलुज रिवर निकल के जो है पाकिस्तान का जो है पंजाब का बॉर्डर टच करके ये पाकिस्तान में बह रहा है। देखा आप लोगों ने? अब देखो वॉलोड लेक जो है यहाँ पे है। सिंधु रिवर कहाँ से? देखो ये सिंधु रिवर जो है ये चाइना तक गया है। देखा आप लोगों ने? तो ऐसे जितने भी नर्मदा रिवर हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं ना? नर्मदा हम जानते हैं हमारे गुजरात में है, तापी हमारे गुजरात में है, गोदावरी भी हमारे जो है गुजरात से निकल के महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, तुंगभद्रा रिवर है। ठीक है? कि जो महानदी है, महानदी कहाँ पे है ना? उड़ीसा में हम लोग देखते हैं, बंगाल और उड़ीसा के बीच में आते हैं। कावेरी रिवर जो है वो हम देखते हैं कि केरल में है। तो ये सब जो रिवर है सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे ही आपको रिवर का अगर आपको इंडेक्स करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है आपको इंडेक्स। और यहाँ पे अगर रिवर का हम लोग साइन देंगे तो रिवर का साइन हम ऐसे देते हैं, बॉक्स के अंदर हम लोग ऐसे देंगे। और यहाँ पे हम लोग जैसे गंगा रिवर कौन से स्टेट देख रहा है ना? ये यूपी होके जा रहा है कहाँ तक ना? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हम लोग को जगह का नाम लिखना है यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ऐसा करके जिस स्टेट में आपको ये नदी जाते हुए देखेंगे उसका नाम आपको ऐसे इंडेक्स करके मैप में जो है एक प्लेन मैप में आपको लिख के मुझे बताना है। रेडी? अब देखो हिमालय रिवर्स क्या होते हैं ना? हिमालय रिवर्स में कौन से रिवर्स है ना? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आर मेजर रिवर्स आउट ऑरिजिनेटिंग इन द हिमालय से 3 बड़े बड़े नदी निकलते हैं। अभी हम लोग गंगा को जो देखते हैं बहुत ही शांत। अगर हम लोग गंगा की उत्पत्ति स्थल है, मैं आपको बता दूं, गंगोत्री हिमवाह हिमालय के गंगोत्री हिमवाह से गंगा की उत्पत्ति हुई है। गंगा नदी हमको बहुत ही शांत लगते हैं। अभी अगर हम लोग कोलकाता जाए तो हमको गंगा नदी शांत दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लो है धीरे धीरे कम हो गया है वहाँ पे। लेकिन यही नदी आप जाके उत्तराखंड होके अगर आप ये गंगा नदी आप देखो, आप अगर हरिद्वार जाओ
तो आपको ये नदी का फ्लो बहुत ही खतरनाक दिखेगा। ये नदी बहुत ही बड़ी है, आपको पता है ना, अभी मैंने कहा कि इंडिया में सबसे बड़ा लार्ज बेसिन ये है। दिस रिवर्स आर लॉन्ग एंड मेनी ट्रिब्यूट्स मीट देम, ये बहुत लंबे हैं और बहुत दूर जाके ये मिलते हैं एक दूसरे से। व्हेन अ लार्ज रिवर एंड हार मेनी ट्रिब्यूट्स मीट्स दे फ्रॉम अ पैटर्न विच इज कॉल्ड सिस्टम। एक ये जो नदी जो है, बड़े नदी हो जाए, उसके जो बहुत सारे ट्रिब्यूट्स मतलब उससे जो भी शाखा निकलते हैं वो जब मिलते हैं तो एक पैटर्न बनते हैं। इस पैटर्न को क्या कहते हैं ना, सिस्टम। तो व्हाट इज द मीन ऑफ सिस्टम? द सिस्टम मीन्स इज अ लार्ज रिवर एंड हर मेनी ट्रिब्यूटरीज मीट दे फ्रॉम अ पैटर्न विच इज कॉल्ड सिस्टम। रेडी? अभी जो है हम लोग सिंधु यानी इंडस रिवर सिस्टम हम लोग देखेंगे। रिवर सिंधु एमग्रेस फ्रॉम नियर मानसरोवर इन तिब्बत। सिंधु रिवर जो है, मानसरोवर जो है तिब्बत, मानसरोवर, हम हिमालय जाते तो ये मानसरोवर आते हैं। कैलाश अगर कोई जाते हैं तो मानसरोवर पहले आते, तो यहाँ मानसरोवर जो में है, जो ये तिब्बत में ये नदी जाती है। फर्स्ट इज फ्लोज टू वेस्ट एंड द रिटर्न्स नॉर्थ वेस्टवर्ड्स। पहले ये फ्लो होता है पश्चिम की तरफ, फिर वो रिटर्न्स होते हैं वो नॉर्थ वेस्टवर्ड्स में, मतलब उत्तर की तरफ। देयर इज, पहले वो पश्चिम की तरफ जाते हैं, फिर वो बैक करके कहाँ पे आते हैं ना, उत्तर की तरफ। देयर इट्स एंटर्स लक्षद्वीप डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, जो लद्दाख में होते हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, वो जाके एंट्री होती है उनकी। इट हैज़ फ्रॉम मेनी इनकेजिबल जॉर्जेस रिवर जास्कार, नुब्रा, सायक, हंजा, मीठाड़। ये सब जो नदी है कश्मीर की, जास्कार, नुब्रा, सायक और हुंजा जो होते हैं, ये जो है ये सिंधु नदी से मिलते हैं। रेडी? अब देखो, सतलुज, बीज, रवि एंड झीलम आर हर मेन ट्रिब्यूटरीज। जो सतलुज है, बीज है, रवि, झीलम है, ये इनका मेन ट्रिब्यूटरीज है। दिस 5 रिवर्स मीट रिवर सिंधु नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिथानकोट में जाके ये 5 नदी का मिलन होता है। ये 5 नदी का मिलन होता है, इसलिए जो है इस कॉम्बाइंड फॉल ऑफ ऑल द रिवर्स यूटिवली फ्लोस एंड साउथवर्ड्स एंड मिट्स अरेबियन सी। और ये जो कंबाइंड होके फ्लो करते हैं, एक साथ में मिलके ये फ्लो करते हैं, और इसका जो फ्लो है अनलिमिटेडली है, मतलब अल्टीमेटली जो फ्लोज होता है उसका दक्षिण की तरफ अरेबियन जो समुंदर है उसमें जाके मिलते हैं, अरब सागर में। दिस रिवर्स फॉल एट स्लो स्पीड इन द प्लेन्स। इसका जो रिवर्स का फ्लो होता है स्लो हो जाता है जब ये प्लेन्स में जाते हैं। अबाउट 1/3 इज द बेसिन फॉल्स इन माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। जो 1/3 होता है इसका बेसिन फॉल्स होते हैं, ये माउंटेन्स रीजन में जम्मू कश्मीर में इस नदी का फ्लो आपको दिखते हैं। ठीक है, तो 5 नदी का मिलन, इसलिए पंजाब जो है इसी के नाम से नामकरण किया गया। लेकिन अभी ये पंजाब में नहीं, अभी जो ये पाकिस्तान के मिथानकोट में जो है ये एरिया जो है चला गया है। रेडी बेटा? तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो है रिवर बेसिन और जो है हिमालय रिवर्स और जो पेनिसुलियर रिवर्स जो है इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ ड्राइंग्स दिए जो आपको करना है, और साथ साथ आपको हिमालय रिवर्स जो है वो लिखना है। सिंधु में जो इंडस रिवर सिस्टम है वो भी आपको शॉर्ट नोट्स, आप लोगों को जो ड्रेनेज सिस्टम हिमालय रिवर्स और पेनिसुलर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है, और 3 स्टेजेस ऑफ रिवर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। तो आज का जो लेक्चर है बेटा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और साथ साथ जो है आपको वो मैप मैंने समझा है वो करना है, ये ड्रॉ करना है, और ये भी आप लोगों को जो है नीचे ड्रॉ करके मुझे बताना है। ठीक है, और मैप साथ साथ करना है, वरना मैं किसी का वर्क चेक नहीं करूँगी। तो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको ये ड्राइंग भी करनी है, मैप भी करना है, इंडेक्स बनाना है, मैंने समझा दिया उसी तरह से। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो दूसरे पार्ट है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।